हेलो एवरीवन। रिटेल सेक्टर बिजनेस एनालिसिस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे वॉचेज सेगमेंट में बिजनेस करने वाली कंपनीज के बारे में। इंडिया में वॉचेज सेगमेंट में बिजनेस करने वाली दो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। फर्स्ट इज इथॉस लिमिटेड, सेकंड इज टाइमेक्स ग्रुप। इन दोनों कंपनीज का फर्दर डिटेल फंडामेंटल कंपैरिजन डिस्कस करने के लिए हम इन सम पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज बिजनेस मॉडल कि कंपनीज किस तरह से अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। सेकंड इज लाइक फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर FY 26 के लिए मैनेजमेंट का क्या ग्रोथ गाइडेंस था, दोनों के करंटली क्या स्टोर काउंट है, दोनों का जो करंट शेयर प्राइस है किस वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, एंड FY 26 के फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने रेवेन्यू की कितना ग्रोथ दिखाया था और प्रॉफिट में क्या ग्रोथ डिलीवरी दी थी। एंड नेक्स्ट हम ये भी डिस्कस करेंगे जो इनके प्रॉफिट्स बन रहे हैं क्या वो पॉजिटिव कैश फ्लो में कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे जो करंटली जिस ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग इनका एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे जो एक्सपेक्टेड पैग रेशियो है क्या वो इस ग्रोथ रेट को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला पर्सपेक्टिव कि कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है एंड कंपनी के अंदर एफआईज और डीआईएस की होल्डिंग है कि नहीं है। राइट, तो चलो वन बाय वन पॉइंट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बिजनेस मॉडल की बात करें तो इथोस लिमिटेड लग्जरी वॉचेज वाले सेगमेंट में डील करती है एंड कुछ इनका रेवेन्यू प्रीमियम वॉचेज सेगमेंट से भी आता है। लग्जरी वॉच सेगमेंट के अंदर इथोस लिमिटेड पूरे इंडिया में 35 to 40% मार्केट शेयर रखती है, जबकि टाइमेक्स ग्रुप मिड प्रीमियम सेगमेंट की वॉचेस में डील करता है। एंड इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद के स्टोर्स के अंदर भी होते हैं, साथ में ही लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स या फिर जो मल्टी ब्रांड आउटलेट्स होते हैं वहां पे भी इनके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। एंड रिसेंटली इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी लिस्ट करे जहां से इनका रेवेन्यू होता है। तो ये हमने इनकी बेसिक लाइक बिजनेस मॉडल की बात करी। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनके मैनेजमेंट ने FY 26 के लिए ग्रोथ का क्या गाइडेंस दिया था। तो इथोस लिमिटेड की मैनेजमेंट ने FY 26 के लिए 20 से 25% ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था, बट टाइमेक्स ग्रुप के मैनेजमेंट ने कोई कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं किया था और कोई गाइडेंस उन्होंने मेंशन नहीं किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनके करंटली स्टोर काउंट क्या है। इथोस लिमिटेड करंटली 80 स्टोर पे ऑपरेट करता है, जबकि टाइमेक्स ग्रुप के खुद के इंडिविजुअल 62 स्टोर्स हैं। एंड साथ ही इनके प्रोडक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में एंड लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स में भी अवेलेबल होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनके शेयर प्राइस के करंट वैल्यूएशंस क्या है। करंटली इथोस 74 के पी पे ट्रेड हो रहा है और टाइमेक्स ग्रुप 85 के पी पे ट्रेड हो रहा है। यदि हम ईवी टू बिट्टा की बात करें तो इथोस लिमिटेड का करंटली ईवी टू बिट्टा है 32, टाइमेक्स ग्रुप का करंटली ईवी टू बिट्टा है 57। अब हम डिस्कस करेंगे FY 26 के Q1 में इनका रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ कैसे रहा। इथोस लिमिटेड का वाई ऑन वाई फर्स्ट क्वार्टर में 27% का सेल्स ग्रोथ डिलीवर हुआ था, जबकि टाइमेक्स ग्रुप ने 55% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ कराया था। यदि हम सेम स्टोर सेल्स की ग्रोथ की बात करें तो इथोस लिमिटेड का 17% था, जबकि टाइमेक्स ग्रुप का हमें पता नहीं लगा बिकॉज इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में चीज कोई मेंशन नहीं है। यदि हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इथोस लिमिटेड का प्रॉफिट 17% से डी ग्रोथ हुआ था। मतलब इनका लास्ट ईयर जो प्रॉफिट 23 करोड़ था वो घट के 19 करोड़ हो गया, जबकि टाइमेक्स का प्रॉफिट लास्ट ईयर Q1 में 2 करोड़ ही था वो बढ़ के 15 करोड़ हो गया। इट मीन 750% की प्रॉफिट ग्रोथ करी। यू कैन सी बहुत अच्छा खासा ऑपरेटिंग लिवरेज टाइमेक्स को मिला। अब हम बात करते हैं सीएफओ टू इबिट्टा वाले पैरामीटर की। तो दोनों का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव है। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है इनका एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। तो इथोस लिमिटेड अराउंड अराउंड 20 से 25% से ग्रोथ कर रहा है। टाइमेक्स ग्रुप जो लास्ट के 3 क्वार्टर का जो ग्रोथ आया अराउंड अराउंड 40 45 50% से ग्रोथ कर रहा है। तो इनका यदि हम लोग एक साल बाद का एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करें तो इथोस लिमिटेड का कैलकुलेट होकर आता है 55 का, टाइमेक्स ग्रुप का कैलकुलेट होकर आता है 57 का। अब हम साथ में ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनका एक्सपेक्टेड पैग रेशियो क्या है। तो इथोस लिमिटेड का जो एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड पी था 55 के आसपास था, 20 से 25% ग्रोथ कर रहा था। तो इसका जो फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आता है दैट इज 2 से 2.5 के बीच में, जबकि टाइमिक्स का ग्रोथ रेट अराउंड 45 to 50% का है। एक्सपेक्टेड
फॉरवर्ड पी जो इनका निकल के आ रहा था 57 का है, तो इनका जो फॉरवर्ड पैक रेशियो निकल के आएगा दैट इज अराउंड 1 से 1.5 के बीच में। तो यदि हम हाई ग्रोथ बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे टाइमेक्स इथोस लिमिटेड को बीट कर रहा है अराउंड 25% से, डबल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है टाइमेक्स ग्रुप, राइट। तो ऑब्वियसली इसका फॉरवर्ड पैक रेशियो बेटर आएगा। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी की। इथोस लिमिटेड का रिटर्न ऑन इक्विटी 10% का है, जबकि टाइमेक्स ग्रुप का रिटर्न ऑन इक्विटी 197% का है। ये इतना इसलिए ज्यादा है बिकॉज लास्ट के 3 to 4 क्वार्टर्स में मोर देन 50% से एवरी क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ किया है और प्रॉफिट लगभग लगभग डबल कर दिया लास्ट के 3 क्वार्टर्स में। सो दैट्स द रीजन टाइमेक्स का रिटर्न ऑन इक्विटी इतना ज्यादा निकल के आया है। अब हम डिस्कस करेंगे दोनों कंपनीज में क्या एफआईज और डीआईज की होल्डिंग है या नहीं है। इथोस लिमिटेड में एफआईज और डीआईज की अच्छी खासी होल्डिंग है, जबकि टाइमेक्स ग्रुप में एफआईज और डीआईज के ऐसा कोई बड़ी होल्डिंग नहीं है। अभी रिसेंटली ही कुछ एफआईज और डीआईज ने होल्डिंग बनाना स्टार्ट किया है बिकॉज प्रमोटर्स की तरफ से जून मंथ में अराउंड अराउंड 20% का स्टेक सेल हुआ था। तो दोस्तों हमने ये डिस्कस किया कि दोनों कंपनीज के ग्रोथ में और बिजनेस मॉडल में कहां डिफरेंस है और फंडामेंटल पैरामीटर्स के कंपैरिजन में कौन सी कंपनी कहां बैठती है, राइट। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इथोस लिमिटेड का बिजनेस अराउंड 20 से 25% की ग्रोथ से ग्रो कर रहा है। टाइमेक्स ग्रुप का बिजनेस अराउंड अराउंड 40 to 50% से ग्रोथ कर रहा है। बट टाइमेक्स ग्रुप का जो एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड पैग है वो 1 से 1.5 है। इथोस लिमिटेड का एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड पैग 2 से 2.5 है। यदि जो ग्रोथ इन्वेस्टर है, जो हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है, तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग जो हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है उसको टाइमेक्स ग्रुप का बिजनेस अच्छा लगेगा, और जो थोड़ा मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है, जो थोड़ा सेफ प्ले करना चाहता है कि उस बिजनेस के अंदर अच्छी खासी एफआईज और डीआईज की होल्डिंग है, 20-25% की ग्रोथ है, वो बंदा इथोस लिमिटेड के बिजनेस उसको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों लास्टली आपको खुद की रिसर्च करनी है और उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि कौन से कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिकॉज कैपिटल आपका है, रिस्क आपको लेनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी के रिटेल सेगमेंट वाले बिजनेस के बारे में, लाइक फुटवेयर सेगमेंट, रिटेल ज्वेलरी सेगमेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।